पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। किशनगंज में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहादत दिवस को याद रखने के लिए पोस्टर लगाई गई। विरोधियों के द्वारा कहा गया कि किशनगंज का माहौल बिगाड़ने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के द्वारा पोस्टर लगाई गई और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के द्वारा आज प्रेस रिलीज करके कहा गया कि ये आरोप निराधार है, हमने ऐसे इस तरह का कोई भी काम नहीं किया है। हमारे संवाददाता चमन अली का रिपोर्ट देखें। पोस्टर को जो है शहर से जो है फाड़ने का काम किया है और पेपर में कई तरह की बातें आई हैं कि हमारे तंजीम को कई राज्यों में जो है बैन किया गया, तो ये सरासर गलत है। झारखंड में बैन लगाया गया था और फिर बैन जो है उस पे से हम लोगों ने केस लड़ा, जो उन लोगों ने दिया था कारण दिया था, उस कारण के बिना पे जो है केस रद्द हुआ और फिर दोबारा केस जो है उस पर बैन लगाया गया है जो निराधार है। और इसके अलावा कहीं भी किसी राज्य में भी हमारी तंजीम पे कोई बैन नहीं है। और इस बिना पे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट महबूब नकवी साहब आए हुए हैं कि जो पेपर में हमारे बारे में गलत दिया गया है, बयान दिया है भाजपा के लोगों के द्वारा या बजरंग दल और आरएसएस के लोगों के द्वारा, वो सरासर गलत है। तो आज हमारे महबूब नकवी साहब स्टेट प्रेसिडेंट वो आप लोगों को स्टेटमेंट देंगे। तो यहाँ पे तरह तरह की बातें हो रही है, क्या लगता है कि आप लोग शहर में क्या आपकी मंशा क्या है इस पोस्टर में आखिर में? ये पोस्टर जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नेशनल कैंपेन है। हम लोग हर साल कैंपेन चलाते हैं बाबरी मस्जिद के ऊपर, जिसमें इस बार भी हम लोगों ने कैंपेन चलाया है। और ये सिर्फ किशनगंज में नहीं है, सिर्फ बिहार में नहीं है, बल्कि पूरे इंडिया के अंदर है। इस पोस्टर में लिखा हुआ है कहीं हम भूल न जाएं, ये 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद शहादत का दिन, नाइंसाफी का दिन। इसका मतलब ये है कि 6 दिसंबर 1992 का जो मस्जिद शहीद की गई है वो एक नाइंसाफी का दिन है, वो एक काला दिन है और एक मस्जिद को ढा दी गई है, मस्जिद को शहीद कर दी गई है। इसलिए हम आज भी याद दिलाते हैं और आने वाला दिन में भी हम याद रखेंगे, इसको कभी भी हम भूलेंगे नहीं। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये मानती है कि ये जो एक मस्जिद को जो शहीद किया गया है तो मस्जिद के दरदीवार को शहीद किया गया है, लेकिन असल में यहाँ इंडिया के अंदर रहने वाले करोड़ों मुसलमानों के दिलों में वो मस्जिद आज भी जिंदा है। और आने वाला दिनों में भी जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे, जब तक इस दुनिया के अंदर एक मुसलमान रहेगा, उनके दिलों में ये बाबरी मस्जिद जिंदा रहेगी। ये बाबरी मस्जिद को कभी भी हमारे दिलों से निकाला नहीं जा सकता है। और एक बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये बाबरी मस्जिद को ताकत के जोर पे बनाया गया, बाबरी मस्जिद को जो है एक ताकत के जोर पे तोड़ा गया है और ताकत के जोर पर भी उसके जगह में मंदिर बनाया गया है। तो जो चीजें ताकत के जोर पे बनाई जाती है वो चीजें ज्यादा देर तक नहीं रहती है। जब कभी भी फिर हमारा यहाँ का संविधान, यहाँ का कानून हमें एक मौका देगा तो वहीं पर उसी तरह के एक आलीशान और शानदार मस्जिद वहाँ पर इंशाल्लाह बनाई जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पर दे दिया है कि वो वहाँ जो है राम मंदिर बनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा एक फैसला दिया भी है तो वो एक फैसला है, वो इंसाफ नहीं है। हम तो इंसाफ का मांग करते हैं। आप न्यायालय के मतलब आदेश का अवहेलना कर रहे हैं उसमें। मेरे ख्याल से बोल के नहीं है, एक न्यायालय का अवहेलना ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो एक इंसाफ मान रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। अगर पिछले जितने भी सबूत है, अगर हम वो सबूत को अगर देखेंगे, अगर सबूत को सामने रखेंगे तो किसी भी एतबार से वो एक फिट नहीं बैठ रहा। दूसरी बात क्या है, ये न्यायालय में जो एक फैसला हुआ है, जो डिसीजन हुआ है, वो बीजेपी की जो सरकार है उसके प्रेशर में या उनके एक लालच में आकर के एक फैसला दिया गया है। इसलिए हम ये देखते हैं कि जो जज फैसला देते हैं और फैसला देने के बाद जब वो रिटायर होते हैं तो रिटायर होने के बाद फिर जाके वो बीजेपी की गोद में बैठते हैं। इसका मतलब ये है कि